तो नंदें भाभीयों को घर में टिकने नहीं देती, फिर ज़ाहिर सी बात है वो खुद ही अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं। या तो भाई भाभीयों ने खिदमत करनी होती है या फिर बेटियों ने करनी होती है। तीसरा चौथा बंदा तो कोई नहीं होता कि वो आपके माँ बाप को आके संभाले। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो दर्स मैं यहाँ पे बैठ के किसी को दे रही हूँ और लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि मैं एक पॉजिटिव मैसेज दे रही हूँ, मुझे देख के बहुत सारे लोग अपने अम्मा-अब्बा के घर का विज़िट कर रहे हैं। उसका एक अदद सास और ससुर भी हैं जो आपके अपने अब्बा से बहुत ही ज़ईफ़ हैं, बहुत ही बीमार हैं, व्हीलचेयर पे हैं। आपके अब्बा जी तो अभी चलते हैं, लेकिन वहाँ पर आप अपने हस्बैंड को जाने की इजाज़त नहीं देती। ना आपके हस्बैंड को वहाँ जाने की इजाज़त है आपकी मर्ज़ी के बगैर और ना ही आपके बच्चे। यहाँ तक कि आप अपनी बच्ची की शादी कर देती हैं और आप अपनी इतना आप नहीं करती कि जाके सास-ससुर से इजाज़त ले लें, बच्चों के लिए दुआ ले लें, पोती चली जाए दुआ ले लें, ना, ना, ना। लेकिन यहाँ पर एक लंबा तरीन मैसेज दिया जा रहा है कि सानू वेख-वेख के लोग अपने माँ-पिओ दे घर फेरे पाण लग पए ने, असीं बड़ा पॉज़िटिव मैसेज दे रहियां। जब तुम लोगों के चैनल नहीं थे, तो तब तुम अपने अम्मा-अब्बा के घर क्यों नहीं जाती थीं? जब से तुम्हारे चैनल बने हैं, तब से तुम लोगों को अम्मा-अब्बा का घर का दरवाज़ा नज़र आ गया और सारी बहनों को जब-जब तुम लोगों के व्यूज़ डाउन होते हैं, तुम्हें अब्बा याद आ जाता है और फ़ौतशुदा अम्मा याद आ जाती हैं। और वो फ़ौतशुदा अम्मा की महरूमियाँ तुम लोग यहाँ लोगों को बता-बता के अपने चैनल चमका रही हो। खुद को पवित्र औरतें, सती-सवित्री औरतें, नेक औरतें साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही हो और अपनी जो तुम्हारी वो उल्लू की पट्टियाँ, चमचियाँ जो तुम लोगों ने जिन कड़छियाँ जिनको तुम लोगों ने मंथली मंथली पर रखा हुआ है, जब हम यहाँ पे सच्ची बात बताते हैं, तो वो आ जाती हैं यहाँ पे ज़हर उगलने के लिए, तो मुझे तो कोई परवाह नहीं है। तो आज जी सही से एक्सपोज़ करना है कि अब्बा जी से कितनी मोहब्बत है अब्बा जी की 7 बेटियों को और अब्बा जी एक डिमांड आई है कि अब्बा जी और भी बेटियाँ हैं इनकी जिनको अब्बा जी बहुत याद करते हैं, वो बेटियाँ कौन हैं उनके बारे में भी बताएँ। तो इस पे भी बात करेंगे, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये सारी बहनें अपनी वीडियोज़ में एक ही बात दोहराती हैं, सारी तो नहीं कहूँगी, मैं सारी की वीडियोज़ नहीं देखती। 1-2 बहनों की जो वीडियो मेरे सामने आई है अब्बा जी के हवाले से जो मैंने देखी है, तो वो कहती हैं हमारे अब्बा जी की याददाश्त जो है ना कमज़ोर हो चुकी है। अब्बा जी को पता नहीं चलता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मेरे पास रह रहा है, मैं कहाँ रह रहा हूँ। मतलब कि अब्बा जी जो है ना वो अपनी याददाश्त किसी हद तक उनकी मतलब कि कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन मैंने जो नोट की हैं चीज़ें, मैंने जो देखा है कि अब्बा जी को मैं लजपालां दे लड़ लगियों का पूरा जो एक वो कलाम है, बड़ा अच्छे से याद है, अब्बा जी को नहीं भूला। उसके बाद अब्बा जी को नूर जहाँ, नसीबो लाल के और मोहम्मद रफ़ी के गाने बिल्कुल भी नहीं भूले। तो ये कौन-सी याददाश्त कमज़ोर की बात करती हैं कि अब्बा जी की याददाश्त कमज़ोर है। पहले तो मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला इनके अबू जी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, लेकिन ऐसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे जो अपने ही माँ-बाप को कंटेंट बनाती है और अपने ही माँ-बाप की शेव करते हुए बैठे हैं दिखाती है, रास्ते में आते-जाते लोगों के साथ अब्बा जी बात कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ को कैश किया जाता है। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये बेटियाँ हैं जो जैसे ही देखती हैं हमारे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, तो ये अब्बा जी की तरफ इनकी दौड़ें लगती हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा के लोगों को दिखा के ये साबित करने की नाकाम कोशिश करती हैं कि भई हम अब्बा जी से बहुत प्यार करती हैं। तो प्यार तो करती हैं, हर बेटी करती है माँ-बाप से। कौन कहता है कि बच्चे अपने माँ-बाप से प्यार नहीं करते? लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो उस प्यार को कैश भी करते हैं। मतलब उस प्यार से अपना फ़ायदा भी जो है ना उठाते हैं। प्यार कर मतलब कुछ देते और लेते हैं। सिर्फ़ देते नहीं हैं, सामने से कुछ मतलब उम्मीद भी रखते हैं कि हमें भी कुछ मिलेगा। तो अब्बू इनको कंटेंट देते हैं, ठीक है? अब्बू इनको कंटेंट देते हैं और ये खुद कहती हैं कि भई पाकिस्तान जाना है, व्यूज़ नहीं आ रहे, जाना है हुण, चक्कर लाना पौना है हुण। तो अब्बा जी की याददाश्त पे मैं बात कर रही थी, तो इसकी एक और बहन है, वो भी पिछली वीडियो में अपनी में कह रही थी कि अब्बा जी भूल जाते हैं। हालाँकि आज ही पल्लो मासी की वीडियो में अब्बा जी को कॉल आई है और अब्बा जी ने खुद बताया कि रोमा की कॉल आई है। ये भूल भूल गए अब्बा जी को, याददाश्त अब्बा जी की कमज़ोर है, अब्बा जी को याद ही नहीं है कि भई रोमा कौन है। अब्बा जी कह रहे हैं बच्चे मुझे मिस कर रहे हैं। वाओ! क्या बात है, ये याददाश्त कमज़ोर है अब्बा जी की कि अब्बा जी को हर दोस्त का नंबर याद है। अब्बा जी को ये पता है कि मेरा कौन-सा दोस्त जो है वो मेरा मुंतज़िर है, मुझे कॉल्स कर रहा है और कौन-सा बंदा है जो मेरी शेव करता है, अब्बा जी के पास उसका नंबर भी सेव है, लेकिन वैसे अब्बा जी की याददाश्त कमज़ोर है। क्या बात है, क्या बात है! वाओ! क्या बात है! मैं कहती हूँ कि ये अब पहले तो ये एक फ़ौजशुदा माँ की गुर्बत के रोने रो-रो के, उसकी महरूमियों के रोने रो-रो के कि अम्मा जी को चूड़ियाँ बड़ी पसंद थीं, अम्मा जी के पास पैसे नहीं होते थे,
चूड़ियाँ लेने के, तो तुम लोग दिलवा देती ना। इतने साल तुम यूके में रही हो, अल्लाह आपकी अम्मी की कब्र को रोशन करे। तो तुम लोगों ने क्यों नहीं दिलवाई अम्मा जी को चूड़ियाँ हैं? उनकी अम्मा जी को अपनी उतरन पहनाने वाली बेटी, ये अपनी उतरन पहनाने वाली बेटी, ये कैसे कह सकती है कि भई मैं अम्मा जी के वक़्त में आई नहीं हूँ, तो मैं बड़ी ये चीज़ें मिस कर रही हूँ। जो आती थी और कभी ऐसा नहीं हुआ, वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं था मेरी अम्मा को कलर कौन-सा पसंद है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी अम्मा को खाना कौन-सा पसंद है, और मैं अपने कपड़े जो थे ना पुराने वो अपनी अम्मा को दे देती थी। मेरी अम्मा मेरे कपड़े पहनती थी, ठीक है? ये इस औरत की बातें हैं। मतलब जो औरत अपनी माँ को नया लिबास ना पहना दे सके लेके खरीद के, वो मोहब्बत के दावे करती है। और अब्बा जी की हालत आप देख लें, अब्बा जी ने एक ही शर्ट, आज इसने तीसरी चौथी वीडियो, तकरीबन ये इसकी आज तीसरी या चौथी वीडियो थी, अब्बा की यही शर्ट है और यही पजामा है। और जितने दिन ये रोमा के घर में रही है, वहाँ पर भी अब्बा की यही शर्ट थी, यही पजामा था, इसके अलावा एक और शर्ट थी और ये लेके आई है। और अब्बा जी को तुम लोग ढंग का एक सूट तो पहना नहीं सकती। तुम लोग खुद एक बार एक सूट पहन लो ना, तो तुम कहती हो कि इस सूट की बारी ना आए, हमारे पास इतने सूट हों। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से अब्बा की ड्रेसिंग हम देख रहे हैं, मतलब कि अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, कि भाई कहीं से लगता नहीं है कि ये तुम लोगों के अब्बा जी हैं जिनकी बेटियों का कंटेंट ही सूट है। मतलब कि तुम लोग दूसरों को ये कहती हो कि भाई बेशक कमेटियाँ डालें, बेशक बाप के बटुए से पैसे चोरी करें, बेशक शोहर के बटुए से पैसे चोरी करें, लेकिन सूट बनाने ने, ठीक है, आप लोग ये दर्स देती हो। और अब्बा जी के ज़रा सूटों का आप हिसाब लगा लें कि वो कितने सारे हैं, गिने चुने कितने हैं। एक ही सूट, एक ही शर्ट, एक ही टोपी, बस वही हुलिया। और अब्बा जी को सारी चीज़ें अपनी हिसाब की याद हैं, लेकिन ये टुली हुई हैं। अब्बा जी की याददाश्त कमज़ोर है, अब्बा जी की याददाश्त कमज़ोर है। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की कि ये किस तरह का इनका प्यार है। ये क्या, कौन-सा प्यार है? क्या आप अपने बुज़ुर्ग बाप को वीडियो में बिठा के तो इस तरह शेव करवाता हुआ दिखा सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं? जो इनकी कड़छियाँ चमचियाँ आके हमें आके कहती हैं जेलस हो रही हो, फलान हो रही हो, ये हम जेलस नहीं हो रहे, हमारा काम है यूट्यूबर्स को एक्सपोज़ करना, हमारा काम है रिएक्शन रिव्यू देना। अब तुम जो मर्ज़ी कह लो, तो तुम्हारे कहने से हम अपना काम नहीं, जैसे ये अपना काम नहीं ना छोड़ती पैसों के लिए, मुनाफ़िक औरतें, तो हम भी नहीं अपना काम छोड़ेंगे, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं जी। तो ये अब्बा जी हैं, इनकी बेटियाँ आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आज़ाद हैं, इनकी बेटियाँ आज़ाद हैं। उनके शौहरों की जो है ना वो हिम्मत नहीं है कि अपनी बेटियों को रोक के तो अपनी बीवियों को सॉरी रोक के तो दिखाएँ। वो जब चाहेंगी अपने अब्बा जी के पास आएँगी, लेकिन शौहरों को इजाज़त नहीं है कि वो अपने एक ही मुल्क में रहते हुए अपने माँ-बाप से जाके मिलें। जब पल्लो का शौहर अपने माँ-बाप से मिलने जाता है, तो पल्लो को कौन-सी बीमारी लग जाती है? आपको पता है ना, सिर घूमण लग पैंदा है, चक्करां वाली बीमारी शुरू हो जाती है, चक्कर आउण लग पैंदे ने। ये वही चक्कर आउंदे ने जिहड़े चक्कर इहने अपने शौहर नूं दित्ते ने पिछले 30-35 सालों तो ये दे रही है। इसको वो चक्कर शुरू हो जाते हैं और फिर इसके दरवाजे के सामने एम्बुलेंस आती है और ये अपनी बहन को सदा लगाती है, नी हिना छेती आ जा तेरी भैन मरदी पई है। और वो अभी इंटर ही नहीं होती दरवाजे से, तो वो पहले लफ्ज़ क्या मुँह से कहती है, भाईजान किधर ने? हालाँकि उसको पता है कि भाईजान की अम्मा बस सख्त बीमार हैं और जो उनकी खिदमत करती है उनकी बहू, वो पाकिस्तान गई हुई है और मजबूरी में उनको थोड़े दिन के लिए वहाँ जाना पड़ा है। सारा बहन को पता है, लेकिन लोगों को दिखाना है, लोगों को बताना है कि मेरी बहन को दौरे पड़ रहे हैं, मेरी बहन जिहड़ी चक्कर खा के डिगदी पई है, हैं, ते मैं खाना पकाण आई हाँ, ते मेरा भैनोई जिहड़ा ना वो चला गया मैनचेस्टर। ठीक है? तो इतने सालों से हम इस बंदी की वीडियोज़ देख रही हैं और हम अम्मी अबू का राग सुन रहे हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि ये कभी सास और ससुर की खिदमत करती हुई नज़र आई हो। बेटी को इसने ब्याह दिया, अपनी बेटी को लेके नहीं गई दादा दादी से दुआएं लेने। इसके शौहर की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बीमार माँ बाप की 4 दिन खिदमत कर ले। अब जी कितने सालों के बाद इसकी देवरानी जब पाकिस्तान आई अपने किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने, तो मजबूरन इसके हस्बैंड को जाना पड़ा अपने अम्मा अब्बा के पास। तो उसके बाद ये ऐसी बीमार हुई कि वो बंदा आके उसने इतनी इसकी खुशामदीद की, इसके लिए गिफ्ट्स लाया, वो इसको घुमाया फिराया, इसको शॉपिंग करवाई। लेकिन ये बंदी जो है ना, इसने कहा भाई मेरे तो चक्कर ख़त्म नहीं होते, वो चक्कर इसके पाकिस्तान आते ही ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, ये इस तरह की औरतें हैं जो लोगों को कहती हैं गजाला बन जाओ, मशीना साड़ दो, टीवी चाके सुट दो। और कौन सा तुम अच्छा मैसेज देती हो? जब तुम अपने बाप की खिदमत करती हो तो वो अच्छा मैसेज है। तो फिर तुम अपने शोहर को क्यों नहीं कहती कि जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करो? वो उसके भी तो माँ बाप ज़ईफ़ हैं, वो भी तो व्हील चेयर पे हैं, वो भी तो ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रहे हैं, वो तो एक ही सिटी में रहते हैं ना। तुम कहती हो ना हमारे अब्बा जी को हम दिल बहलाते हैं कि हाँ हम तो आपके पास से, हमें रोज़ झूठ बोलना पड़ता है। तो आपके शौहर को तो झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो आराम से, अब तो शायद उनकी सर्विस भी ख़त्म हो चुकी है और तुम्हारे तो बच्चे भी जवान हैं,
तुम अकेली भी रह सकती हो, तुम्हारा बेटा जवान है तुम्हारे पास, हिना तुम्हारे पास, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास, तुम्हारा छोटा बेटा तुम्हारे पास, तो भेज दो ना अपने शोहर को कि ज़िंदगी के 4 दिन रह गए हैं तुम्हारे माँ बाप की, उनकी खिदमत करके जन्नत कमा लो। वहाँ तो तुम्हें फिर चक्कर शुरू हो जाएंगे। तो ये है इनकी हकीकत। और जो मैं बहनों की बात कर रही हूँ ना जी, एक बहन की हिस्ट्री तो आप जो है वो मुझसे ना ही पूछें, वो अब्बा जी शायद उसी को याद कर करके यादाश्त उनकी कमज़ोर हुई है। और बैठक का दरवाज़ा फिर क्यों नहीं खोलती? अगर तुम में हिम्मत है तो बैठक का दरवाज़ा खोल के दिखाओ। उसके बाद जो बाकी बहनें सारी ज़िंदा सलामत हैं जी, ठीक ठाक हैं जी, और सारी सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, जिनमें 4-5 आप देखते भी हैं, और जो जिसको एक एक नहीं देखते वो भी कहीं ना कहीं किसी कोने खुरदरे में काम कर रही है, लेकिन वो अपनी पहचान छुपा के काम कर रही है। तो ये सारी एक जैसी हैं, इनमें से कोई भी एक ऐसी नहीं है जिसका मैं कहूँ। और वैसे भी एक बहन को दूसरी बहन की तारीफ हजम भी नहीं होती। मज़े की बात ये है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।